हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आज मैं जो बताऊंगा उनका नाम है मेरे प्रिय कवि पर निबंध। तो ये यदि मैं बात कर लूं एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इन टॉपिक को ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रस्तावना। तो मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के उन चमकते हुए नंद क्षेत्रों में से एक हैं जिनके प्रकाश से हिंदी जगत अनंत काल तक प्रकाशित रहेगा। यदि काव्यगत विशेषताओं के आधार पर तुलना की जाए तो गुप्त जी ने बहुत कुछ किया है। और दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट पे यदि मैं बात कर लूँ तो दूसरा पॉइंट है साहित्य का रूप। गुप्त जी भारतीय संस्कृति और भारतीय जनता के सच्चे प्रतिनिधि के उनका हृदय देशभक्ति से भरा हुआ था। उनका स्वदेश प्रेम उनके साहित्य के स्पष्ट झलक है। उनके काव्यों में भारतीय संस्कृति इतिहास एवं समाज की झलक दिखती है। गुप्त जी हिंदी भाषा के और साहित्य के शिल्पी थे। सरल सुगम हिंदी उनकी कविता का प्रधान गुण है। अब देखिए अगले पॉइंट जो है, अगला पॉइंट है उनकी विशेषताएं क्या थी। तो चलिए विशेषताओं को जानते हैं। तो विशेषताएं में प्राचीनता और अन्य पुजारी होते हुए भी गुप्त जी नवीनता का स्वागत करने में किसी से पीछे नहीं रहे। भारती में उन्होंने भारत का तत्कालीन दशा का जो मार्मिक चित्र खींचा है, उसमें भारतीयों को देश के प्रति जागृत करना ही उनका उद्देश्य था। संकेत में गुप्त जी ने राम को जो रूप प्रस्तुत क्या है यह इनकी राष्ट्रीय भावना के अनुरूप है। इनमें अतिरिक्त यशोधरा यशद्रथ वथ पंचवटी नहुस अनद आदि गुप्त जी के प्रसिद्ध रचनाएं हैं। गुप्त जी ने अपेक्षित कवियों के सहानुभूति रखी। संकेत की उर्मिला और यशोधरा भारतीय नारी जीवन की ऐसी ही करुण और उपेक्षित प्रतिमाएं हैं। वास्तव में गुप्त जी का काव्य लोक कल्याण की भावना का प्रेरक है। तो चलिए अगला पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत। गुप्त जी का व्यक्तिगत भी एक उनके काव्य के समान ही सरल और मधुर था। उनमें सरलता, स्नेहपूर्ण आत्मीयता और विनम्रता थी। यदि उसका हृदय इतना कोमल न होता तो मानव जीवन की सूक्ष्म और कोमल भावनाओं के चित्रण में उन्हें सफलता कैसे मिलती। तो चलिए अब जानेंगे प्रिय होने के कारण। गुप्त जी राष्ट्रीय भाषा हिंदी प्रतिनिधि के और लोकप्रिय कवि थे। उन्हें लगभग 60 वर्ष तक लगातार भारत के हिंदी साहित्य को सजाया संवारा और अपने अनेक काव्य रत्नों उसके भंडार समृद्ध किया। नारी जीवन के करुणा, देश के दुर्दशा, अस्पृश्यता निवारण, प्राकृतिक और मानव जीवन के विभिन्न झांकियां और उनकी कवियों मान मिलती हैं। गुप्त जी हिंदी के ही नहीं भारतीय साहित्य के गौरव हैं। उन्होंने देश की जनता के हृदय सिंहासन पर अपना स्थान बना लिया था। भारतीय संस्कृति और मानवता के ऐसे महान गायक और सबके दज्ज गुरु गुप्त जी मेरे प्रिय कवि क्यों ना हो। तो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए
हमारे RSSPS मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा है। मैं एक आप लोगों को सूचना देना चाहूँगा, यदि आप कक्षा 10th और 12th के छात्र हैं तो आपके लिए यह चैनल महत्वपूर्ण है। इस पे आपकी पूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, तो इनको सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी से हो सके। तब तक के लिए बाय बाय।